रहस्यमय और पौराणिक जू जिनके अस्तित्व का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ड्रैगन का जिक्र बहुत से देशों के लोक कथाओं में मिलता है। विशेषकर चीन में लोक कथाओं के अनुसार ड्रैगन बहुत बड़ा सांप और छिपकली जैसा दिखने वाला जीव है, जिसके पंख, सिंग और 4 पैर होते हैं और मुंह से आग छोड़ता है। कुछ देशों के लोक कथाओं में इसे बिना पंख का बताया गया है, जबकि किसी में दानव के रूप से दर्शाया गया है और कहीं इन्हें पूजा भी जाता है। बहुत से लोक कथाओं में माना गया है कि ड्रैगन काल्पनिक जीव नहीं बल्कि प्राचीन काल के बड़े सांपों और डायनासोर की तरह विलुप्त हो चुके जीव है, लेकिन इन सब का कोई ठोस सबूत न होने के कारण यह एक रहस्यमय और काल्पनिक जीव बने हुए है। यूनिकॉर्न एक ऐसा काल्पनिक जीव है जो घोड़े या बकरी की तरह दिखाई देता है, जिसका शरीर का रंग सफ़ेद होता है और माथे पर एक बड़ा सा सिंह होता है। यूनिकॉर्न का जिक्र बहुत देशों के पौराणिक कहानियों में भी मिलता है, इसीलिए इसे एक पवित्र जीव कहा जाता है। माना जाता है कि पुराने समय में यह घने जंगलों में कुंवारे लड़के या लड़कियों को ही दिखाई देते थे। कहा जाता है कि इसके सिंह के स्पर्श से कोई भी प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती है और पानी में मौजूद विष भी गायब हो जाता है। इसी वजह से पुराने समय में लोग गेंडे के सिंह को यूनिकॉर्न का सिंह बताकर बेचते थे। आज के समय में यह एक काल्पनिक जू है, लेकिन स्कॉटलैंड जैसे देश में यूनिकॉर्न को राष्ट्रीय पशु बनाया गया है और मिशिगन में यूनिकॉर्न का शिकार करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। फिनिक्स चिड़िया का जिक्र अधिकतर मिस्र के लोक कथाओं में भी मिलता है। कहा जाता है कि फिनिक्स एक बहुत खूबसूरत और अमर पक्षी है। लोक कथाओं के अनुसार फिनिक्स सुनहरी रंग और सोने की चमक वाली बहुत ही सुंदर चिड़िया है और इसकी पूंछ हरी, नीली या बैंगनी होती है। एक फिनिक्स की उम्र बहुत ही लंबी होती है, जो 500 सालों से भी अधिक होती है। जब फिनिक्स के मरने का समय आता है तो वह एक खुशबूदार टहनियों का घोंसला बनाती है और इसमें घोंसले और खुद को आग लगा देती है। इसके बाद इसके राख से ही एक नए फिनिक्स का जन्म होता है, जिसकी उम्र भी पुराने फिनिक्स के जितनी ही होती है और मरते समय ही यही करती है, इसीलिए इसे एक अमर चिड़िया बताया गया है। वैम्पायर को इंसान का खून चूसने वाला जीव माना जाता है। किसी एक देश में ही नहीं बल्कि बहुत से देशों में वैम्पायर का अस्तित्व पर विश्वास किया जाता है और वैम्पायर से जुड़ी कहानियाँ भी मिल जाती है। अधिकतर देशों में वैम्पायर को लेकर यही माना जाता है कि ये रात के समय में अपनी कब्र से बाहर आते हैं और लोगों का खून पी जाते हैं। वैम्पायर का जन्म माना जाता है कि यदि कोई इंसान आत्महत्या कर लेता है या किसी के लाश को कोई बिल्ली लांघ लेती है तो वो मौत के बाद वैम्पायर बन जाता है। जबकि कोई कहते हैं कि यदि किसी इंसान को वैम्पायर काट ले या कोई बच्चा दांतों के साथ पैदा होता है तो वह वैम्पायर बन जाता है। हालांकि अलग अलग देशों में वैम्पायर के जन्म को लेकर भी अलग अलग धारणाएं हैं। वैम्पायर को मारने का तरीका, जिस तरह अलग अलग देशों में वैम्पायर के जन्म को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं, उसी प्रकार उसे मारने का तरीका भी अलग अलग बताया गया है। जैसे कि वैम्पायर को दिल में लकड़ी के हथियार से वार करने पर, आग से जला देने पर या सूरज की रोशनी से मारा जा सकता है। वैम्पायर की पुराने समय की बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें कहा जाता है कि वे असली थी, लेकिन अभी तक इन्हें होने का पक्का प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाया, इसीलिए काल्पनिक जीव बनकर रह गए हैं। वेयरवुल्फ माना जाता है कि वेयरवुल्फ ऐसे इंसान होते हैं जो भेड़ियों में बदल जाते हैं। बहुत से देश है जहाँ वेयरवुल्फ को असली माना जाता है और इनसे जुड़ी बहुत सी कहानियाँ भी मौजूद है। माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति
वेयरवुल्फ तब बनता है जब उसे या तो कोई श्राप मिलता है या उसे कोई दूसरा वेयरवुल्फ काट ले या नाखून से वार कर दे। कई देशों में तो यह माना जाता है कि वेयरवुल्फ मरने के बाद वैम्पायर बन जाते हैं। अगर किसी इंसान को लगता है कि वह वेयरवुल्फ है तो इसे लैकेंथेरोपी कहा जाता है। बहुत से देशों में भेड़िया मानव से जुड़ी प्राचीन समय की बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिल पाया। यही कारण है कि यह भी काल्पनिक जीव माने जाते हैं। मेरमेड ऐसे समुद्र जीव है जिनका ऊपर का शरीर इंसानों का और नीचे का शरीर मछलियों का होता है और उनके पास कुछ शक्तियाँ भी होती है। बहुत से देशों में पौराणिक कथाओं में जलपरियों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि जलपरियों को गाना बहुत पसंद है, इसीलिए ये कभी समुंदर में गाते हुए दिखाई देते थे। जलपरियों की उम्र बहुत लंबी होती है, लेकिन इंसानों की तरह इनमें आत्मा नहीं होती। बहुत से कथाओं में जलपरियाँ और इंसानों में प्यार और शादी की बात बताई थी। कहा जाता है कि कुछ जलपरियाँ अच्छी होती थी तो कोई बुरी। समुंदर में होने वाली घटनाओं जैसे कि सुनामी, तूफान या किसी का डूब जाना, इन सब को जलपरियों से जोड़कर देखा जाता है। आज के समय में भी बहुत से लोगों द्वारा समुंदर में जलपरियों के देखे जाने का दावा किया जाता है, लेकिन अभी तक पक्के प्रमाण नहीं मिल पाए। एती के बारे में सभी लोगों की धारणाएं लगभग एक जैसी होती है, जैसे कि ये हिमालय की बर्फीली पहाड़ों में पाए जाते हैं, जो दिखने में इंसानों और भालुओं के मिश्रण जैसा दिखता है, लेकिन आकार में इंसानों से काफ़ी बड़े होते हैं। एती लोगों के लिए बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। बहुत से लोग इसकी खोज में कई साल तक लगे रहते हैं। बहुत से लोगों ने पहाड़ियों में एती को देखने का दावा भी किया है और उनका मानना है कि ये विलुप्त भालुओं की कुछ प्रजाति जैसे दिखते हैं, जबकि किसी को पैरों के निशान मिले हैं जो इंसानों से काफ़ी बड़े आकार के हैं, जो एती को होने का दावा करते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिल सका है जिससे ये स्पष्ट हो सके कि एती असल में है, इसीलिए ये अभी तक एक काल्पनिक जानवर बनकर रह गए हैं। बिगफुट माना जाता है कि बिगफुट सबसे अधिक उत्तरी अमेरिका के भागों में पाए जाते हैं। बिगफुट भी एती की तरह है, मनुष्य और भालू का मिश्रण लगते हैं, जो आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। बिगफुट और एती में सबसे बड़ा अंतर यही है कि एती हिमालय पर्वतों में पाए जाते हैं और इसीलिए उसे हिम मानव भी कहा जाता है, जबकि बिगफुट को नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में पाए जाने का दावा किया है। माना जाता है कि बिगफुट की ऊंचाई 6 से 15 फीट तक होती है। वहाँ जंगलों में इनके पैरों के निशान अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। बहुत से लोगों ने बिगफुट को सामने से देखने का दावा भी किया है, लेकिन माना जाता है कि इंसानों और इंसानी इलाकों से दूरी बनाकर रखना ही पसंद करते हैं। यही कारण है कि ये कभी दिखते नहीं, केवल इनके पैरों के निशान और कुछ अवशेष मिलते रहते हैं। आज के समय में बहुत से शोधकर्ता इस रहस्यमय जीव के अस्तित्व का पता लगाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। चुपाकाब्रा शब्द स्पेनिश के 2 शब्दों से मिलाकर बना है। चूपर जिसका मतलब होता है चूसना और काब्रा जिसका मतलब होता है बकरियां, मतलब चुपाकाब्रा का मतलब होता है बकरियों का खून चूसने वाला जानवर। चुपाकाब्रा की पहली घटना 1995 में पुर्तो रिको में सामने आई है, जहां से बहुत भेड़ बकरियां मरे हुए थे और सबको खून चूसकर मारा गया था। वहां के स्थानीय इलाकों में ऐसी घटना बहुत बारी हो चुकी थी।
कुछ लोगों ने इसे देखने का दावा किया। उनका कहना था कि यह कुत्तों की तरह दिखते हैं जिसके शरीर पर बाल नहीं होते। तो किसी ने कहा कि ये डरावने होते हैं और कंगारू की तरह 2 पैरों पर खड़े हो सकते हैं। इन सब घटनाओं से इनमें बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और बहुत से कथाओं में इसका जिक्र भी होने लगा, लेकिन इस काल्पनिक जीव के होने का भी कोई पक्का प्रमाण मिल नहीं पाया।